तो चलिए, हमारा पहले नंबर पर जो आता है वो होता है हैमर पैटर्न। तो हैमर पैटर्न का बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं। हैमर पैटर्न किसको कहलाते हैं, सभी कुछ इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो हैमर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। फर्स्ट वन पे जो आता है वो होता है, एक सेकंड, ये पिछला डिलीट मैंने कर ही नहीं सका। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानने वाले कि व्हाट इज हैमर पैटर्न, एंड साथ में जानने वाले इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो क्या है, हैमर पैटर्न क्यों बनता है। तो वन कैंडल पैटर्न दैट्स परफॉर्म इनटू ए डाउन ट्रेंड, मतलब जब मार्केट नीचे की तरफ जाता होता है तब जा करके ये पैटर्न बनता है। मार्किंग ए पोटेंशियल एंड ऑफ डाउन ट्रेंड, मतलब ये इंडिकेट करता है कि इस जगह से डाउन ट्रेंड जो चल रहा है वो खत्म होने जा रहा है, उसी पॉइंट्स पर ये बनता है। ठीक है, अभी और क्या क्या है इसके अंदर, ये रिजेक्शंस टॉवर्ड्स डाउन साइड, यानी नीचे के साइड से जो आ रहा था इस जगह से एक रिजेक्शंस मिलता है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ से रिजेक्शंस। ठीक है, ये जो शैडो होता है ना, ये वाले जो हिस्सा है इसको कहते हैं शैडो। तो ये वाले शैडो वहाँ पर दिखाएगा एंड इस जगह से रिजेक्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड सोज बियर स्टार्टिंग टू लूज देयर स्ट्रेंथ, यानी दिखाएगा जो डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर आ रहा था, ये जो शैडो बनाया है इस शैडो में बताएगा कि डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो इस जगह पर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये हाउ इट्स लुक्स लाइक, हैमर कैसे दिखता है वो हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो हैमर कुछ इस टाइप का बनता है। हैमर का जो सर होता है कुछ इस टाइप का होता है, एंड ये एक ऐसा शैडो बनाता है। ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकता है एंड ये रेड भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो हैमर इस टाइप का होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट ऐसे करके नीचे आएगा तो बटन पे अराउंड आपको हैमर देखने के लिए मिलेगा, एंड मार्केट उसके बाद रिवर्स होकर के ऊपर के साइड चला जाता है। दैट्स इट। तो हैमर ऐसे काम करता है। अभी हम थर्ड नंबर पर चलते हैं एंड देखते हैं। अभी देखो, थर्ड नंबर पे क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड इट्स कंडीशंस। इसका क्राइटेरिया क्या क्या है एंड इसका क्या क्या कंडीशन है वो भी देखना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो क्राइटेरिया पे क्या होगा, लोअर वीक प्लस इक्वल टू टू बॉडी होगा, इस जगह पर प्लस हो गया है, इक्वल टू टू बॉडी कैसे होगा, चलिए वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये जो बॉडी, ये जो हैमर का बॉडी बना है, ये हैमर का जो वीक होगा ये दुगना होगा। मतलब इस जगह से इस जगह का वैल्यू अगर 10 रुपये है तो ये जो वीक है इसका वैल्यू होना चाहिए 20 रुपये। चीज़ को समझे, ये अगर 10 रुपये का है तो ये 20 रुपये का होना चाहिए। मतलब इसका सर जितना हाइट है, इसका जो ये जो सर है इसका हाइट से दुगना इसका पूछ होगा। ये अगर 1 रुपये है वैल्यू इसका तो ये 2 रुपये होगा। मतलब ये अगर 1 इंच है तो ये 2 इंच होगा, तब जा कर के हम उसको हैमर कह सकते हैं। नो अपर वीक, यहाँ पर देखो ये थोड़ा डाउट, मतलब कुछ, मतलब क्या बताऊँ आपको, कंट्रोवर्सी वाला चीज़ है। नो अपर डाउट, या फिर थोड़ा सा अगर मतलब अपर वीक थोड़ा सा भी अगर वीक रहता है तो भी चलता है। इस जगह पर अगर थोड़ा सा वीक आपको देखने के लिए मिलता है, वीक मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहता है वीक, तो अगर थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है तो चलता है। ठीक है, कलर डज नॉट मैटर, यहाँ पर आपका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद मस्ट फॉर्म एट बॉटम, यानी आपको ये जो ट्रेंड जा रहा है ये हमेशा बॉटम पे बनना चाहिए। अगर इसे बीच वाले जगह पे बनता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेना होगा, जैसे कि मैं आप लोग को आगे जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर परफॉर्म करता है तो कोई काम का नहीं है, इसको बॉटम पे होना चाहिए। ठीक है, मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो ये जो बॉटम का साइड है इसी जगह पर आपको इसको परफॉर्म करना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, अभी चलो चौथा जगह पर हम चलते हैं एंड यहाँ पर देखने वाले हैं हमें कब एंट्री लेना है हैमर को देख करके एंड कहाँ पर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एंट्री लेना है, एंट्री शुड बी हाई ब्रेक। मतलब ये अगर हमारा हैमर है, मान के चलो एक ये हैमर है एंड ये जो हैमर है इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको एंट्री लेना है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक होते ही आपको एंट्री लेना है एंड आपको वेट करना होगा दूसरा कैंडल क्या बन रहा है। इस जगह पर कोई अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो ही एंट्री लेना है। अगर देख रहे हो कि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके नीचे कोई कैंडल बन गया, तो आपको एंट्री नहीं लेना है उस जगह पर। ठीक है, मैं थोड़ा आपको और क्लियर करके समझाता हूँ।
ये जो हाई है देखो इस जगह पर मैंने ड्रॉ करके रखा है हैमर, ये जो हाई है इसका ब्रेक होते हुए ऊपर कैंडल बनना चाहिए, तब जाकर के हम उस जगह पर एंट्री लेंगे। इसके अगर साइड पे कैंडल बनेगा तो हमें एंट्री नहीं लेना है, या फिर नीचे कैंडल बनेगा तो एंट्री नहीं लेना है। इसके ऊपर हमेशा कैंडल बनना है, तब जाकर के हम उस जगह पर एंट्री ले सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। देखो स्टॉप लॉस शुड बी टेक्निकल, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे रखना है, बट जो टेक्निकल बेस के आधार पे भी जो 90% काम करता है कि ये जो शैडो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर मार्केट कोई स्विंग मार रहा है इस जगह पर तो स्विंग का सबसे जो लोअर पार्ट है उसके नीचे, एज पर टेक्निकल मैं आपको आगे जाकर के ये चार चीज़ डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। और क्या देखना होगा, टारगेट प्राइस विल बी बेस्ड ऑन आरआर बेसिस और टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो टेक्निकल मैं तो बता दिया कि टेक्निकल, तो टेक्निकल हम आगे जाकर के आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसको देखने वाले हैं। एंड साथ में हम आरआर मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको इंडिकेट करता है, बट आरआर का और बहुत सारे फुल मतलब मीनिंग्स निकाल के आता है जो मैं आपको आगे जाकर के सब कुछ डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ हम लोगों को ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट्स बना मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, एंड इस जगह पर आप लोग देख सकते हो कि एक हैमर परफॉर्म किया है। हमने क्या बोला था, हैमर का इस जगह से इस लेवल का वैल्यू अगर 1 रुपये होगा तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू 2 रुपये होना चाहिए। तो देखो वो परफॉर्म किया है। एंड हमने क्या बोला था, थोड़ा बहुत अगर इस जगह पर विंग रहता है तो भी चलेगा, तो यहाँ पर वैसे ही परफॉर्म किया है। यहाँ पर क्या हम लोग एंट्री ले सकते थे, आराम से हम लोग ले सकते थे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कैंडल्स बना है एंड इस जगह से आपको एंट्री लेना था। अभी देखो एक चीज़ सबके मन में डाउट होगा, जो हम स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे थे कि इसके नीचे भी ले सकते हो एज पर टेक्निकल, या फिर मार्केट अगर कोई स्विंग मार रहा है तो उस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम स्विंग की बात करें तो इस बॉटम पे सबसे नीचे ये वाला कैंडल है, तो इसके थोड़ा नीचे आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मैं और डीप पे धीरे धीरे जाने वाला हूँ, ठीक है। अभी अगला हमारा सीजन शुरू होने वाला है। चलो